हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विकास के चरण की। तो विकास के चरण, आप देखो यहाँ पर आप एक बात तो क्लियर हो ही जाती है। आप सबसे सिंपल अगर एग्जांपल देखना चाहें तो ह्यूमन बीइंग का ही देख सकते हैं कि हमारे अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। सडनली नहीं हुआ है, इसे होने में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा है। और पहले क्या था, अगर पुराने ह्यूमन बीइंग के साथ आज के ह्यूमन बीइंग को कंपेयर किया जाए तो कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। पहले क्या होता था कि पहले हम फोर लिम और हाइंड लिम दोनों का यूज़ करते थे इन लोकोमोशन, चलने में हम दोनों का यूज़ करते थे। अब आज अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे जो हाइंड लिम्ब है वही लोकोमोशन में यूज़ होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो विकास है वो चरणों में हुआ है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप हुआ है, एक साथ नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा है इसे ऐसा होने में। और इसीलिए यहाँ पर एक और लाइन यहाँ मेंशन है कि विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। अनेक पीढ़ियों में ह्यूमन बीइंग की काफ़ी सारी पीढ़ियों के अंदर के पहले फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे हम खड़े होना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से विकास चला। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें योग्यता को लाभ। तो इससे हमें क्या क्या लाभ हुए, जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट है आँख का विकास। आँख का विकास कैसे हुआ, एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लेनिडिया। उस प्लेनिडिया में इनिशियल टाइम में क्या हुआ था कि उसके बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्पॉट था, आंखें नहीं थी इसके अंदर, सिर्फ एक स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर था। उसके अंदर मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा और तब कहीं जाकर इसके अंदर कुछ सेल्स बनी। और वो सेल्स कैसी थी कि उनके अंदर वो थोड़ी सी लाइट के लिए सेंसिटिवनेस फील कर रही थी। बाद में वहाँ पर क्या हुआ कि फोटो रिसेप्टर सेल्स आ गई और फाइनली जाकर वहाँ पर आँख ईजाद हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा होने में काफ़ी टाइम लगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आँख का विकास। अब यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जटिल अंगों का विकास। आँख भी क्या है, एक जटिल अंग है। जटिल अंगों का विकास डीएनए में एकमात्र परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, ये क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। सिर्फ डीएनए में विकास हो गया यही नहीं है, मतलब डीएनए में तो हो ही रहा है चेंजेस, लेकिन वो चेंजेस कैसे हो रहा है, उसके बाद काफ़ी सारी पीढ़ियाँ आई। जैसे ये वाली पीढ़ी है, इसके डीएनए में थोड़ा सा फ़र्क हुआ। इसके बाद दूसरी पीढ़ी आई तो इसमें थोड़ा और ज़्यादा चेंजेस आए। इसके बाद एक और पीढ़ी आई, उसके अंदर और ज़्यादा चेंजेस आए, यानी कि क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ। और डीएनए में परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगा। यानी कि ये जो है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। क्या, इवोल्यूशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है और जो अनेक पीढ़ियों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्लेनेरिया में अति सरल आँखें होना। प्लेनेरिया में क्या है, जो काफ़ी जो आँखें जो डेवलपमेंट उनका हुआ है उसे होने में भी बहुत टाइम लगा है। और सरल आँखें, और यहाँ पर दूसरा बताया जा रहा है कीटों में जटिल आँखों का होना। सरल आँख और जटिल आँख में फ़र्क क्या होता है, जो सरल आँख होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार में ही देख लेती है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वो एक ही बार में देख सकती है और वो जो इमेज है उसके ब्रेन में जाकर बन जाएगी। और अगर हम किसी कीट की बात करें, कीटों के अंदर क्या होती हैं, जटिल आँखें होती हैं। और ये जो जटिल आँखें होती हैं ये क्या करती हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ये एक बार में नहीं देख पाती हैं। उस ऑब्जेक्ट को देखने में ये उसको टुकड़ों में देखती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में देखती हैं। अगर मान लीजिए इन कीटों के सामने कोई ह्यूमन बीइंग खड़ा है तो उस ह्यूमन बीइंग का पहले ये पैर देखेंगी, फिर हाथ देखेंगी, मतलब इस तरीके से उन्हें टुकड़ों में इमेज दिखती है। और उस इमेज को ये अपने ब्रेन में ले जाएंगी और जितने भी बॉडी पार्ट्स इसने देखे हैं उन सभी बॉडी पार्ट्स को अपने ब्रेन में ले जाकर कंबाइन करेंगी। और कंबाइन करने के बाद ये उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को या ऑब्जेक्ट को ये देख पाते हैं। तो यही फ़र्क है इनके बीच में, सरल आई और जटिल आँखों में। नेक्स्ट है इसमें मानव में द्विनेत्री आँखें होना, यानी कि मानव में दो आँखें बनी हुई हैं और दो आँखें भी एक साथ, मतलब ऐसे ये, और ये दो आँखें भी कैसी हैं, सरल आँखें। तो ये भी क्या है, इसका विकास के चरण के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट है इसमें गुणता के लाभ, के इसके क्या क्या लाभ हैं। तो पहला है पंख का विकास। पंखों का विकास कैसे हुआ, पंख पहले टाइम पर क्या होता था कि पंख जो है ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे। जो पक्षी हम देखते हैं हमारे आसपास, जो बर्ड्स हैं उनमें पंख बने हुए पंख थे, लेकिन ये उन पंखों का यूज़ किस में करते थे, ऊष्मारोधन के लिए, यानी कि सर्दी के टाइम पर अपनी बॉडी को ठंड से बचाने के लिए इनका यूज़ करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये इन पंखों का यूज़ किस में करने लगे, उड़ने में यूज़ करने लगे। तो ये भी क्या है, एक विकास का लाभ हो जाता है या गुणों का लाभ है। ऐसे ही यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है डायनासोर के पंख। डायनासोर में क्या थे, पंख थे, पर इन पंखों का यूज़ है, पंखों को ये उड़ने में यूज़ नहीं कर पाते थे क्योंकि डायनासोर की बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी होती थी और हैवी होने की वजह से ये पूरी तरह से ये मतलब उन पंखों से
ये पंख इतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थे कि इनको उड़ा दें, है ना, उड़ने में इनके लिए सहायक नहीं थे ये, लेकिन क्या करते थे ठंड में इनको ऊष्मारोधन यानी कि इंसुलेटर का वर्क करते थे ठंडों में। अब बाद में ये जो पक्षियों में क्या हुआ, पक्षियों में पैरों को उड़ने के लिए पंखों को किस में यूज़ करने लगे, उड़ने में यूज़ करने लगे। और ये जो पक्षी हैं अब जो उड़ पा रहे हैं, तो ये बाद में कहीं जाकर इनका यूज़ हुआ है पंखों का उड़ने में, लेकिन उससे पहले ये किस में यूज़ करते थे, एज अ इंसुलेटर, एज अ ऊष्मारोधी इनका यूज़ करते थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।